संसद में हंगामा रुक नहीं रहा है, मतलब लगातार जारी है। खबर क्या है बता देता हूं। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी बीत गया है, लेकिन ठीक से काम नहीं हो पाया है। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष के बड़े बड़े नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। और इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया। इन 3 मुद्दों पर मानसून सत्र में भयंकर राजनीति हो रही है, अपने चरम पर राजनीति पहुंच गई है। विस्तार से तीनों मुद्दों पर बात कर लेते हैं। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में संसद परिसर में विपक्ष के सांसद एकजुट हुए। विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर धरना दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी सांसद काले रंग का गमछा पहनकर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। पहले संसद के बाहर मचे घमासान की तस्वीरें देख लीजिए, फिर आपको संसद के अंदर ले चलेंगे। कौन क्या कह रहा है ये भी सुनाएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए कि बाहर आज कितना बवाल। देखिए हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। ये दादागिरी कर रहे हैं। बहस क्यों नहीं करते? बहस के लिए जब सरकार तैयार है, इसका मतलब है बहस नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। भाजपा की वोट चोरी पकड़ी गई और ये वोट चोर आज सदन से भागना चाहते हैं। ये सारी शिकायतें विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है, और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उनको उस पर भी शिकायत है। तो छिट भी आपकी, पट भी आपकी नहीं चलेगा। इस पूरे हंगामे में एक तस्वीर जो बहुत साफ संदेश दे रही है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है। दोनों नेता पूरे हंगामे में एक दूसरे के साथ जोर से हाथ थामे रहे। बीच में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का गमछा ठीक किया। हाँ भाई, ये तस्वीरें बिहार चुनाव से ठीक पहले एक मजबूत केमिस्ट्री को बयां कर रही है। गमछा ठीक करना बस मत समझिएगा, तस्वीरों को बहुत ढंग से पकड़ा है श्वेता राय ने। बिहार में चुनाव से ठीक पहले वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर विपक्ष के सभी दल एकजुट हो गए और वोटर वेरिफिकेशन को वोट चोरी का नाम दे रहे हैं। ये तो बात संसद के बाहर हो रहे हंगामे की। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई ठीक 11 बजे शुरू हुई। जैसे ही सदन में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति की एंट्री हुई, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। संसद के बाहर का हंगामा अब अंदर पहुंच गया था। जो तख्तियां संसद के बाहर लेकर सांसद खड़े थे, उसके साथ ही विपक्ष के सांसद सदन के अंदर आ गए और वेल तक पहुंचकर हंगामा करने लगे। लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा सभापति हरिवंश सिंह सांसदों को उनकी मर्यादा याद दिला रहे थे कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, आप सांसद हैं। लेकिन विपक्ष के सांसदों ने एक ना सुनी और 11 बजे शुरू हुई दोनों सदनों की कार्यवाही सिर्फ 8 मिनट ही चल पाई और दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस 8 मिनट में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर माहौल क्या रहा, बाहर का तो आपने देख लिया। आप जिज्ञासा अंदर का माहौल भी देखने को अगर आपकी होगी तो मैं अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से आज अंदर संसद के हंगामा हुआ। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन और मेंबर्स कैन यू अलाउ टू प्लीज मेरा ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही विशेष ध्यान है कि अमृत भारत ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो गरीब से गरीब वर्ग को भी अच्छी फैसिलिटी की एक ट्रेन की सुविधा देता है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। तमिलनाडु माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। House will meet at 12 noon today.
इस हंगामे में, इस हो हल्ले में, सांसदों के प्रदर्शन में कितना पैसा खर्च हुआ है 8 मिनट में पता है आपको? नहीं जानना चाहते हैं कितना रुपया आपकी जेब का बर्बाद हुआ है? देखना चाहते हैं? देखिए। और इस तरह दोनों सदनों की कार्रवाई सिर्फ 8 मिनट में ही स्थगित कर दी गई। मतलब 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई 11:08 पर खत्म हो गई। कितना नुकसान होता है आपके जेब का, कितना नुकसान होता है दिखा देता हूं। आपके पैसे से हंगामा हो रहा है। इसके बाद 12 बजे एक बार फिर दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 7 मिनट कार्रवाई चली और हंगामा इतना बढ़ गया कि दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। राज्यसभा की कार्रवाई तो मुश्किल से 1 मिनट चल पाई। 2 बजे फिर से माननीय सांसद लोकसभा और राज्यसभा पहुंचे, लेकिन फिर तस्वीर पहले जैसे ही थी। लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 3 मिनट चली और अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। यहां भी कार्रवाई हंगामे के बीच 4 मिनट में ही अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अगर सदन की कार्रवाई ठीक से चले तो एक दिन में कम से कम दोनों सदनों में 6-6 घंटे आपके सड़क, आपके बिजली, आपके पानी, आपके इलाके के विकास के लिए 6 घंटे तक चर्चा हो सकती है। आप समझ रहे हैं? आपके मुद्दों की बात होगी, लीला साहू के गांव की सड़क की बात होगी। लेकिन सिर्फ मानसून सत्र के तीसरे दिन की बात करें तो लोकसभा में 3 बार में कुल 18 मिनट की कार्रवाई चल पाई, जिसमें ज्यादातर हंगामा ही होता रहा। वहीं राज्यसभा में भी मानसून सत्र के तीसरे दिन सिर्फ 13 मिनट की कार्रवाई चली। इन माननीयों के हंगामे में हमारा और आपका टैक्स का पैसा भी बर्बाद हो रहा है भाई। संसद की कार्रवाई में 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 मिनट की कीमत 2.5 लाख। 6 घंटे की कार्रवाई चलती है तो 9 करोड़ तक खर्च आता है। एक दिन में 9 करोड़, सोचिए। लेकिन 23 जुलाई को लोकसभा की कार्रवाई 6 घंटे की बजाय सिर्फ 18 मिनट चली, तो सिर्फ लोकसभा में ही 8 करोड़ 55 लाख का नुकसान एक दिन में हो गया। और राज्यसभा में तो और ज्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ 23 जुलाई को 8 करोड़ 67 लाख रुपए, 50,000 का नुकसान हुआ। समझ गया कितना पैसा बहता। संसद के दोनों सदनों में मानसून सत्र के पहले दिन से सबसे ज्यादा हंगामा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रहा। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग कर रहा था और अब चर्चा की तारीख भी सामने आ गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदनों में बहस के लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है। मतलब अगले सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा शुरू हो जाएगी। बात बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर मचे हंगामा की भी हो गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मचे घमासान की भी हो गई। अब बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कर लेते हैं। मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ने सबको चौंका दिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पद छोड़ने के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने खुद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साध रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कह दिया है कि जरूर दाल में कुछ काला है। धनखड़ इस्तीफे पर विपक्ष क्या कह रहा है, पहले ये सुनिए। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये कह देना कि तबीयत खराब है, महामहिम उपराष्ट्रपति दिन भर काम करे, शाम को तबीयत खराब हो जाए और कोई हाल चाल तक न पूछे, कोई औपचारिक शिष्टाचार तक न निभाए, ये अपने आप में संदेह व्यक्त करता है। सच क्या है सरकार जानती होगी, भाजपा के लोग जानते होंगे और मीडिया के साथी जानेंगे। सच तो आना चाहिए देश के सामने। विपक्ष को उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर शंका है, संदेह है। विपक्ष को दाल में काला लग रहा है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि मानसून सत्र में अलग अलग मुद्दों पर खूब हंगामा हो रहा है। सिर्फ जनता के हित में कोई कामकाज नहीं चल रहा। हम लोग का पैसा बहुत लग रहा है। चलने दीजिए सदन भाई, क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? दिल्ली में क्या चर्चा है अमृत, हम लोग तो बता दिए। जरा ये बताइए कि ये तो बहुत बड़ी खबर है देश के लिहाज से, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। क्या चर्चा है? संसद जा रहे होंगे, लोगों से बतिया रहे होंगे, राजनीतिक गलियारों में आप जा रहे होंगे। क्या चर्चा है दिल्ली में इस इस्तीफे को लेकर और इस हंगामे को लेकर? ये हंगामा कहां तक जाने वाला है मिस्टर अमृत तिवारी?
यानी जी देखिए, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जब हुआ था तो सबको जो है शौक लगा था कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि दोपहर बाद तक भी धनखड़ जो है सदन में दिखाई दिए थे और जो है बाकायदा प्रोसीडिंग्स को देख रहे थे। लेकिन जब इस्तीफा हुआ उसके बाद एक एक करके बात सामने है और जो चर्चा है उसमें मेन रूप से ये है कि धनखड़ क्या जो है आला नेतृत्व है उसके दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया या वाकई में स्वास्थ्य कारणों से दिया। इसमें सबसे जो अहम बात आ रही है वो ये आ रही है कि जगदीप धनखड़ कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर के काम कर रहे थे, ये बात सामने आ रही है। और यही चीज़ जो है नागवार गुजरी है सरकार को। केंद्र सरकार जब जो है कहा जाए कि जब जस्टिस यशवंत के उनके हटाने को लेकर के जब प्रस्ताव ला रही थी लोकसभा में, उसी दौरान उनके पहले ही राज्यसभा में यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पेश किया गया और इसकी जानकारी सरकार को भी नहीं हुई। जब बीएससी की बैठक हो रही थी तब 2 मंत्री उसमें नहीं पहुंचे, तो यहाँ पे जगदीप धनखड़ को इशारा मिल गया था कि कहीं ना कहीं एक चीज गलत हो रही है और जो गेज कर रहे थे मीटर। ठीक है अमृत, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि विपक्ष की क्या रणनीति है, आगे क्या होने वाला है। ये जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं ये तो हमने बता दिया और ये कल की खबर है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आखिर आगे क्या। तो खैर कोई बात नहीं, आप नजर बनाए रखिएगा और आगे जो भी अपडेट होगा विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को बताते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।